डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कल हमने आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है आपका रोमन न्यूमरल्स के बारे में। कल हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था और आज हम जो नंबर्स में पढ़ेंगे वो कौन से नंबर है, रोमन नंबर्स जो होते हैं। ठीक है, अब रोमन नंबर्स होते क्या हैं तो उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे नॉर्मली हम कौन से नंबर्स यूज़ करते हैं, ये वाले यूज़ करते हैं 1 5 10। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे नॉर्मल नंबर होते हैं जो हम हमेशा यूज़ लेते हैं। ठीक है, रोमन नंबर का मतलब क्या हो गया, जो मतलब उनको एक सिंबल दे दिया जाए। ठीक है, सिंबल देने का, जैसे 1 को इसने किसका सिंबल दे दिया, जैसे इसने देखो यहाँ 1 का सिंबल इसने रोमन में क्या लिखा है, दिस वन। ठीक है, इस तरीके से जो आई की फॉर्म होती है। ठीक है, 5 को इसने क्या लिखा है, वी की फॉर्म में। 10 को इसने क्या लिखा है, इस 10 की फॉर्म में। 50 को एल, 100 को हम क्या लिखते हैं रोमन में, सी। 500 को लिखते हैं हम डी, और 1000 को हम क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। ठीक है, तो ये रोमन नंबर्स के कुछ सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स आपको कंफर्म करने पड़ेंगे। और इसी के अकॉर्डिंग, जैसे अब आप भी कहोगे कि मैम हमने यहाँ 2 का नहीं लिखा, 3 का नहीं लिखा, 4 का नहीं लिखा, हमने तो ओनली 1 5 10 50 100 500 और 1000 का लिखा है। तो वो जो बाकी के नंबर बच गए वो इन्हीं नंबर्स की फॉर्म को यूज करके हम उन नंबर्स को बनाते हैं। ठीक है, ये नंबर्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मोस्टली मतलब ये नंबर हम यूज़ में नहीं लेते हैं। रोमन नंबर हमें कहीं भी यूज़ नहीं आते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन हम पढ़ते क्यों हैं कि कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे जैसे वॉच होती है, कुछ वॉच होती हैं जिसमें हमें रोमन नंबर्स में नंबर लिखे हुए होते हैं। जैसे 12 को यहाँ इस तरीके से लिखा होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2, यहाँ 3 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ 4 ऐसे, 5, फिर 6, यहाँ 7 ऐसे, फिर 8 9 10 11, इस तरीके से वॉच में लिखे हुए होते हैं ना नंबर। तो ये हमारे क्या होते हैं, रोमन नंबर्स। तो इनको समझने के लिए हमने यहाँ पे टॉपिक लिया है। वैसे हमारे मैथ्स में कुछ भी काम में नहीं आते हैं। देखो, इन द रोमन सिस्टम देर इज नंबर सिंबल फॉर ज़ीरो, देर इज़ नो सिंबल फॉर जीरो। हमने यहाँ से देखा कि हमें हमारे जो सिंबल है वो कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, यानी जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं है। जीरो को हम जीरो ही लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए रोमन नंबर में कोई भी सिंबल नहीं है। और ये कोई जीरो है वो प्लेस वैल्यू, मतलब जो रोमन नंबर्स हैं उनको प्लेस वैल्यू के सिस्टम में भी नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स हैं कि हम इन जो हम हमारे नंबर होते हैं, जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, या 50 हो गया, 55 हो गया, 75 हो गया, इन नंबर्स को हम किस तरीके से यूज करेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। तो हम उन रूल्स को पढ़ते हैं। जैसे आपका फर्स्ट रूल क्या दे रखा है, रिपीटेशन ऑफ ए रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन, यानी कोई भी रोमन नंबर का बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसका मतलब वहाँ क्या समझेंगे कि उसका हम वहाँ क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट लिखते हो, आपका इसमें देखो, जैसे फर्स्ट को हमने इस सिंबल से लिखा, यानी 1 नंबर को हम किससे लिखते हैं, इस आई फॉर्म से। ठीक है, आई मान के चलो इसको, इस आई फॉर्म से लिखते हैं। अब जैसे अगर आप 2 लिखोगे तो 2 को किस तरीके से लिखोगे, 2 को हम कैसे लिखते हैं, 1 में अगर 1 ऐड कर देंगे तभी तो हमारे पास 2 आता है। ठीक है, तो इसको हम 1 को आई लिखते हैं, अब यहाँ 2 आई कर देंगे। तो इसने क्या बोला कि अगर कहीं पे रोमन नंबर का रिपीटेशन हो रहा हो, रिपीटेशन का मतलब बार बार आ रहे हो, तो यहाँ 2 बार आ रहा है, आई आई 2 बार आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 + 1 = 2, यानी 2 का सिंबल हमारा क्या होगा, ये होगा। ठीक है, जैसे इसी तरीके से हमने 3 का देखा, 3 को भी हम क्या लिखते हैं, 1 + 1 + 1 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आई आई आई, तो 3 टाइम्स आई आ गया। तो इसने क्या बोला कि अगर रोमन नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा कि हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और दे रखा है मैंने यहाँ पे आपका 20 का। आपको पता है 10 को हम किससे लिखते हैं, एक्स से लिखते हैं। ठीक है, हमें पूछ रहा है 20 का, 20 को हम कैसे लिखेंगे, 10 + 10। ठीक है, इस 10 को हम लिखेंगे एक्स और इस 10 को भी क्या लिखेंगे, एक्स। तो ये 2 बार आया एक्स एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 10 + 10 20। ठीक है, तो इसने यही बोला है कि अगर कोई रोमन नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब हम क्या करेंगे,
एडिशन करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ याद रखना कि कोई भी रोमन नंबर है वो 3 टाइम्स ही रिपीट होगा, 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। जैसे ये हमारा सिंबल किसका था, 3 को हमने क्या लिखा, 1 1 1, ये आई करके लिख दिया रोमन नंबर में। 4 को, अभी ये देखो 4 को हम ऐसे 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें एक रूल है कि रोमन नंबर को हम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। और नेक्स्ट आप इसमें देखो, इसकी कुछ और रूल्स दे रखे हैं। वो क्या है, ओनली आई यानी आपका 1 एंड एक्स यानी आपका 10 कैन बी रिपीटेड, यानी ओनली 2 ही नंबर हैं जो आपके रिपीट किए जा सकते हैं। 5 को भी जैसे इसमें वी है, इज़ नेवर रिपीटेड, वी को कभी भी रिपीट नहीं कर सकते। रिपीट नहीं कर सकते मतलब डबल बार वी नहीं लिख सकते, इसको ट्रिपल बार वी नहीं लिख सकते। देखो डबल बार वी का मतलब क्या हो गया, 5 5 हो गया, ठीक है। 5 + 5 क्या होता है, 10 होता है। 10 को तो हम किससे लिखते हैं, एक्स से लिखते हैं, तो ये फॉर्म गलत है। तो इसने क्या बोला है कि हम सिर्फ रिपीट किन को करते हैं, 1 नंबर को और 10 नंबर को, इन्हीं को हम रिपीट करते हैं, बाकी किसी भी नंबर को हम रिपीट नहीं करते हैं। नो न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। देखो यहाँ भी मैंने बताया था ना कि कोई भी न्यूमरल है वो 3 टाइम्स से ज़्यादा यानी 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, यानी लास्ट 3 टाइम्स ही हम उसको रिपीट करेंगे। ओके, जैसे आपका सेकंड रूल अब इसमें क्या है, ए स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल। यानी इसने क्या बोला है कि अगर कोई छोटा न्यूमरल, ठीक है, यानी ये जितने भी न्यूमरल्स दे रखे हैं इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 1 है, ठीक है। इसने क्या बोला कि जो छोटा न्यूमरल है अगर वो बड़े न्यूमरल के राइट साइड में लिखा जाता है, देखो जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल दे रखा है, इसने ये सिंबल लिया v और 1, तो इसमें v का सिंबल क्या होता है, v को हम क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, और i को हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो बड़ा न्यूमरल क्या हुआ, 5 हुआ, ठीक है। बड़ा न्यूमरल हमारा क्या है, 5 है। तो इसने क्या बोला, अगर बड़े न्यूमरल के राइट साइड में हम कोई छोटा न्यूमरल लेते हैं तो इन दोनों का मतलब क्या होगा कि हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखो v का मतलब क्या है यहाँ पे 5, और 1 का मतलब क्या है 1, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 6 का सिंबल हमारा ये होगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है जैसे 7, 7 वी और डबल आई लिख रखा है। तो इसने क्या बोला कि बड़े न्यूमरल के साइड में अगर कोई छोटे न्यूमरल्स हैं तो उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो वी को हम लिखते हैं 5, 1 को हम लिखते हैं 1 + 1, ये कितना हो जाएगा 7, तो 7 का सिंबल आपका ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका दे रखा है ये 11 वाला, देखो 10 को हम क्या लिखते हैं, एक्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, और फिर 1 आ जाएगा। 10 + 1 ही तो अपना कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। तो इसने क्या बोला, बड़े न्यूमरल के राइट साइड में अगर कोई छोटा न्यूमरल है तो हम उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 10 + 1, तो ये सिंबल किसका हो गया, 11 का। तो 11 को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 13 का दे रखा है। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। देखो ये रूल्स हैं, ये रूल्स तो आपको याद करने पड़ेंगे तभी आप रोमन नंबर्स लिख पाओगे। इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, इनका कोई तरीका नहीं है कि आप इनको रटना मत, बट याद कर लेना, इनको इजीली याद हो जाएगा। जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी तो अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे आपका रूल नंबर 3 दे रखा है, ए स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ए लार्जर नंबर। अभी हमने क्या बात की थी कि कोई बड़े नंबर के राइट साइड में अगर कोई छोटा नंबर है तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अभी क्या बोल रहे हैं कि कोई बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में अगर कोई नंबर है तो उसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अभी हम इसमें एग्जांपल देखिए, देखो ये एग्जांपल मैंने दिया, हमारा बड़ा नंबर क्या है 5, ये देखो वी को हम किससे लिखते हैं, 5 से, और 1 को हम किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं, ठीक है। ये फॉर्म मैंने दिया, तो वी आपका क्या है 5, और इसके लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, आई दे रखा है यानी 1 दे रखा है। तो इस 5 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 आएगा। और देखो अभी मैंने बताया था कि आपको 4 को इस तरीके से नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि हमने ये रूल क्या पढ़ा था कि कोई भी न्यूमरल है वो 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, यानी 3 टाइम्स ही हम रिपीट कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से 4 को हमने यहाँ पे ये लिखा। फिर इसने देखो 9 को क्या लिखा, 9 कब आएगा हमारे पास, जब हम 10 में से, जैसे 10 से पहले क्या आता है 9 और फिर उसके बाद 10 आता है,
तो 10 में अगर हम -1 करेंगे तभी तो हमारे पास 9 आएगा, ठीक है। तो ये यहीं पे देखना है। तो 9 का सिंबल इसने ये दे रखा है, देखो 10, ये किसका सिंबल है, 10 का सिंबल है। और इसके लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, छोटा न्यूमरल है, 1 है। तो इसमें से अगर हम -1 कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो इसी तरीके से ये 9 का सिंबल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या देगा, आई यानी जो आपका 1 है, कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स, यानी सिर्फ हम 5 और 10 यानी v और x में से ही इस i को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनमें से किसी में भी ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। बस i यानी जो आपका 1 नंबर है वो किस किस से सब्ट्रैक्ट होगा, 5 से या 10 से, यानी v से या x से, ठीक है। क्यों सब्ट्रैक्ट होगा, देखो यहाँ पे मैंने जैसे बताया ना, यहाँ देखो हम v में से ही 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ देखो 10 में से ही हम किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी v और x में से ही तो हम किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमारे नेक्स्ट रूल की ओर चलें हम। नेक्स्ट रूल है, और आप आज का आपकी ये आखिरी रूल है, कल हम इसके क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये बी क्या दे रखा है, द न्यूमरल v इज नेवर सब्ट्रैक्टेड, यानी जो आपका v है, v यानी जो 5 है, ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। देख जैसे आप ये कहोगे मैम हम 15 को कैसे लिखेंगे, 15 हमारा क्या होता है, 10 + 5 होता है, ठीक है। 10 + 5 होता है, तो 10 v लिखेंगे ना इसको, आप ये थोड़ी ना करोगे 5 + 5, 5 + 5 + 5, यानी 3 बार हमने क्या लिख दिया, v लिख दिया। तो इसने क्या बोला है कि v को हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपका रूल नंबर 4 क्या दे रखा है, 4 नंबर्स बियॉन्ड 10 वी फर्स्ट राइट द नंबर इन ग्रुप ऑफ टेंस एंड फर्स्ट एंड देन फ्रॉम द रोमन न्यूमरल्स करस्पॉन्डिंग टू द गिवन नंबर। इसने क्या बोला है कि जैसे हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया है तो उस नंबर को पहले हम 10 की फॉर्म में लिखेंगे, देन उसमें अगर ऐड करना है तो हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल देखो, उससे समझ में आएगा आपको। यहाँ क्या है, आपका नंबर 11 है, 11 को आप क्या लिखोगे, 10 + 1 लिखोगे। देखो इस रूल में क्या बोला है कि पहले हम उसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे, 10 की फॉर्म में। अगर 10 में हम 1 ऐड करते हैं, 10 के बाद ही तो हमारा क्या आता है, 11 आता है। तो 10 में हमने 1 नंबर ऐड किया तभी तो हमारे पास 11 आया। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, 11 को 10 + 1। तो 10 का सिंबल क्या था, अभी देखो पीछे हमने पढ़ा था 10 का सिंबल, 10 का सिंबल क्या था हमारा, x, और 1 का सिंबल हमारा क्या था, i। तो ये आपका सिंबल किसका हो गया, 11 का। इसी तरीके से जैसे इसमें एक एग्जांपल और है, क्या है, 12। 12 को हम क्या लिखेंगे, 10 + 2। इसको यहाँ 11 + 1 मत कर देना, ठीक है। अगर आप 11 + 1 कर रहे हो तो 11 का आपको सिंबल पता होना चाहिए ये, और फिर इस 1 को हम ये लिख देंगे, ये भी 12 का हो जाएगा। लेकिन 11 का आपको क्या पता होना ज़रूरी है, सिंबल पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट, इसने पहले क्या बोला कि 10 की फॉर्म में लिखे ना, तो 12 को हम क्या लिखेंगे, 10 + 2 लिखेंगे। 10 + 2 लिखा तो 10 का सिंबल हमारा क्या है, x, और 2 को हम क्या लिखते हैं, 2 बार i लिख देंगे। तो ये हमारा सिंबल किसका आ गया, 12 का सिंबल आ गया। जैसे इसी तरीके से आपका ये दे रखा है 24 का, 24 को हम क्या लिखेंगे, 10 की फॉर्म में लिखेंगे। 10 + 10 तो हमारा क्या हो जाएगा, 20, और 20 + 4। तो देखो इस 10 को हमने क्या लिखा, x, इस 10 को भी हमने क्या लिखा, x। तो ये हमारा कितना हो गया, 20, ठीक है। +4, +4 कैसे लिखोगे, देखो मैंने क्या बताया था कि हम 1 को 4 टाइम तो रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसने क्या बोला है, ओनली 3 टाइम्स ही हम रिपीट करते हैं। तो 4 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 तो हमारे पास आ गया, XX, ठीक है। 4 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 5 में से 1 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। और मैंने क्या बोला था कि बड़े नंबर के किस साइड में 1 हो कि हम उसको सब्ट्रैक्ट करें, किसकी साइड में, लेफ्ट साइड में 1 होगा तभी तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम इसको इधर राइट साइड में ले लेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 1। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है, हमें क्या चाहिए, 4। और 4 कब आएगा, जब हम 5 में से क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब v के लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमने इसको क्या लिखा, 20 + 4, और 20 को लिख दिया हमने डबल बार x, यानी 10 + 10, और 4 को हमने लिख दिया
1 और v, तो ये आपका हो जाएगा 24। इसी तरीके से देखो आपका 39, 39 कैसे लिखा हमने, 3 टाइम्स क्या लिख दिया 10, क्योंकि 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30 हो गया, तो 30 को हमने क्या लिख दिया 3 टाइम्स x लिख दिया। ठीक है, अब हमारा क्या दे रखा है 9, 9 हम कैसे लिखते हैं 10 माइनस 1, क्योंकि 10 से पहले आता है 9, तो हम क्या लिखेंगे 10 को तो हम लिख देंगे x, और हम -1 कब करते हैं, हमने एक रूल पढ़ा था जब इसके लेफ्ट साइड में हम क्या करें 1, तो 1x ये हो जाएगा आपका 39। ठीक है, तो ये आपके कुछ रूल्स थे, और आपकी बुक में ये नेक्स्ट देखना, यहाँ पे आपको ये नंबर्स दे रखे हैं 1 से 40 तक के, तो आप ये नंबर्स ट्राई करना, कल हम इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस करेंगे। देखो जैसे 1 का मैंने बताया आई है, 5 का मैंने बताया वी है, 10 का एक्स है। ठीक है, फिर हमने किसका पढ़ा था 10 के बाद, 10 के बाद हमने किसका पढ़ा था 50 का, तो 50 का हमने क्या पढ़ा था एल है। ठीक है, तो हम नॉर्मली आपका यहाँ पे ओनली 40 के लिए तक दे रखा था, 40 तक इसको लर्न करना आप। जैसे आपका इसमें 2 को डबल बार 2 लिख दिया, 3, फिर 4, 5 आपका दे ही रखा है, 5 में अगर 1 ऐड किया तो 6 आ गया, 2 ऐड किया तो 7 आ गया, 8 आ जाएगा आपका, और 10 में से 1 लेस किया तो 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म देखनी है, बाकी इससे रिलेटेड मैं कल है ना आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। जैसे आपका एक 40 का नहीं दे रखा उसमें, तो 40 का आप देखो कैसे होगा, 40 इक्वल टू मैंने क्या लिखा है एक्स एल लिखा है। ये क्यों लिखा, एल किसका सिंबल है 50 का सिंबल है। ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड में हमने क्या लिखा 10 लिखा है, तो लेफ्ट साइड का मतलब हम इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको एक्स एल लिखा है, क्योंकि एक्स का मतलब क्या होता है 10, और ये इसके राइट साइड में है, तो प्लस में नहीं सॉरी एक्स की एक्स एल लिखा है, तो एल का मतलब क्या होता है 50, और ये इसके लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो -10 कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 40, यानी 40 का सिंबल क्या है हमारा एक्स एल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सिंबल एक बार ट्राई करना इन सारे सिंबल्स को, बाकी कल इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।